वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं वाइस। आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बताऊंगा जिसका आप यूज़ अपने कन्वर्सेशन में, मतलब अपने बोलचाल की भाषा में आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन में इसमें हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, लेट। और लेट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, दो। अब दो का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने कहा मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सोने दो। और एक दो का मतलब होता है गिव। अब गिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट किसी चीज को आप मांगते हैं। जैसे किसी ने कहा मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, तो मुझे पानी दो की इंग्लिश क्या होगी, गिव मी वाटर। मुझे खाना दो की इंग्लिश क्या होगी, गिव मी फूड। मुझे पैसा दो की इंग्लिश क्या होगी, गिव मी मनी। तो गिव करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज आप मांग रहे हैं। सपोज दैट आप पैसा मांग रहे हैं, आप पानी मांग रहे हैं, आप खाना मांग रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, गिव। लेकिन लेट का मतलब दो क्या होता है, जैसे यहां पर कोई चीज आप मांगते नहीं हैं बल्कि किसी चीज के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने कहा, दोनों में आप कंपेयर करिए। किसी ने कहा मुझे पैसा दो, राइट, और एक ने कहा मुझे बैठने दो। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम ये बात करें मुझे पैसा दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, गिव मी मनी। और अगर मैंने कहा मुझे बैठने दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, लेट मी सिट। अगर आपने लेट को अच्छे से समझ लिया तो आपका एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इसका टच रहेगा और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे इसकी एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि लेट का मतलब दो। अब देखिए, लेट का यूज़ हम लोग जो करते हैं वो अक्सर आप देखेंगे रिक्वेस्ट के लिए हम कर सकते हैं। किसी से हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या मान लिया जाए हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेट। जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर, एडवाइस, तो इन सब पर्पस के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, लेट। और लेट आपकी एक वर्ब है, याद रखिए, लेट इज़ अ वर्ब और इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, इक्वल होती है, लेट, लेट, लेट। अब ऐसा नहीं कि आप लेटेड मत यूज़ करिएगा, लेट, लेट, लेट। और लेट का इस्तेमाल हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक इम्पेरेटिव का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, दैट इज इम्पेरेटिव। ये एक इम्पेरेटिव का हिस्सा होता है। और इम्पेरेटिव आप लोग जानते होंगे कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इन्हीं के लिए हम लोग करते हैं। तो लेट की तीनों फॉर्म क्या होती है, इक्वल, लेट, लेट, लेट। अब एक चीज और समझिए, जब आप लेट यूज करेंगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, जैसे मान लिया जाए आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। शी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इसी तरीके से दे, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। इसी तरीके से यू, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होगा। इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाइएगा। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, लेट। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आई डिस्प्लेड हियर, फॉर एग्जांपल मी, हिम, हर, देम, यू, etc। और इसके बाद हमें क्या यूज करना होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म का मतलब ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम सेकंड, थर्ड, इन फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, अदर्स यूज कर देंगे, और भी जो बातें रहेंगी। अब जैसे मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, जैसे किसी ने कहा मुझे यहां बैठने दो, समझिएगा, मुझे यहां बैठने दो, तो इसकी इंग्लिश हमारी कैसे बनेगी, मुझे यहां बैठने दो, तो इसकी इंग्लिश ये बनेगी, लेट मी। और उसके बाद क्या होगा, सिट हियर। अब इसका यूज आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे यहां बैठने दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, लेट मी सिट हियर। अगर आपने मी की जगह आई यूज कर दिया तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमें नहीं लेना है। लेट के बाद वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस, नॉट सब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना है, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, लेट मी सिट हियर। और यहां पर देखिए सिट क्या है, दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की हमारी क्या है, बेस फॉर्म। मतलब बेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि वर्ब की हमारी क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे
आगे और देखिए, जैसे किसी ने कहा उन लोगों को यहां आराम करने दो। सपोज करें, जैसे मान लिया जाए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, अब आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं कि ठीक है अब उन लोगों को यहां आराम करने दो। अब आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? उन लोगों को यहां आराम करने दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट। अच्छा, उन लोगों की इंग्लिश क्या होती? दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। उन लोगों को अब यहां आराम करने दो, लेट देम। और उसके बाद आराम करना की इंग्लिश क्या होती है? रेस्ट। और यहां की इंग्लिश क्या हो गया? हियर। और शायद मैंने अब भी बोला है तो क्या हो गया? नाउ। तो क्या बना हमारा? लेट देम रेस्ट हियर नाउ। उन लोगों को अब यहां आराम करने दो। और जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा इस लड़के को यहां, जैसे इस लड़के को मेरे बगल में बैठने दो। मान लिया जाए कोई लड़का खड़ा हुआ है, अब आप ये चाह रहे हैं कि वो आपके बगल में बैठ जाए, तो आप किसी इंसान को कैसे कहेंगे? इस लड़के को मेरे बगल में बैठने दो। देखो दो आ रहा है, इस लड़के को मेरे बगल में बैठने दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट दिस बॉय। अब यहां पर आपका ये दिस बॉय क्या है? दैट्स योर नाउन। अब नाउन बॉय है तो बॉय का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका चेंज होता है? प्रोनाउन का। जैसे आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। शी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही होगा। वी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट अस हो गया। अब पता चला कोई नाउन मिल गया, मोहन, श्याम, जॉन, टॉम, तो उसमें क्या होता है? इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैंने बोला इस लड़के को मेरे बगल में बैठने दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट दिस बॉय सिट। और मेरे बगल की इंग्लिश क्या होती है? बिसाइड मी। इस लड़के को मेरे बगल में बैठने दो, लेट दिस बॉय सिट बिसाइड मी। बड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में। अब आप इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। अब मान लिया जाए आप किसी से ये कह रहे हैं मुझे बाहर जाने दो। मान लिया जाए आप कमरे में फंसे हुए हैं, अब एकदम बोर हो गए, अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कृपया मुझे बाहर जाने दो, बहुत फंसे हुए हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? कृपया मुझे बाहर जाने दो। तो कृपया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लीज। तो आप कैसे बोलेंगे? कृपया मुझे बाहर जाने दो। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? प्लीज। सबसे पहले लगा सकते हैं लास्ट में, प्लीज मुझे बाहर जाने दे, तो क्या हो जाएगा? प्लीज लेट मी गो। ये फर्स्ट फॉर्म है, गो आउट। या इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट मी गो आउट प्लीज। आपकी मर्जी, चाहे आप प्लीज शुरू में ले लें या लास्ट में ले लें। अगर आप प्लीज शुरू में लेते हैं ना, तो दैट्स वेरी नाइस, ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी बात को रखते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पहले आपने बात को रखा, तब आपने प्लीज यूज किया, तो दैट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो बेटर होगा कि आप प्लीज को शुरू में ले लें। तो कैसे मैंने बोला? प्लीज लेट मी गो आउट, कृपया मुझे जाने दे। इसी तरीके से कृपया उन लोगों को यहां रुकने दें। सपोज करें कृपया उन लोगों को यहां रुकने दें, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लीज लेट देम स्टे हियर। कृपया उन लोगों को यहां रुकने दें। कैसे बोलेंगे आप लोग? प्लीज लेट देम, और उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टे हियर। और स्टे करने का मतलब रुकना, स्टे हियर, ये आ गया। तो लेट के साथ आपको कौन सी फॉर्म लेनी है? हमेशा याद रखिएगा, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म का मतलब ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग, एक इश्यू और थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, इसके पहले आप टू का यूज मत करिएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने कहा लेट, और उसके बाद लिखा है मोहन, लेट मोहन, और उसके बाद मैंने लिख दिया टू कंप्लीट, लेट मोहन टू कंप्लीट हिज वर्क। ये एक सेंटेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट मोहन टू कंप्लीट हिज वर्क। और इसकी हिंदी में अर्थ क्या निकला? मोहन को अपना काम पूरा करने दो। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो आपने टू लगाया है ना, ये गलत हो जाएगा। वो आपकी बेस फॉर्म तो आप लगाएंगे, लेकिन उसके पहले टू का साइन आप नहीं लगा सकते हैं। लेट मोहन कंप्लीट हिज वर्क, मोहन को अपने काम को पूरा करने दो। और अगर आप नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं
नेगेटिव अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, डोंट यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस, कोई प्रोनाउन होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद आप सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा और उसके बाद जो भी होगा अदर्स में जो भी बातें हैं उसका यूज कर दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने कहा यहां किसी को मत आने दो, मान लिया जाए आप ऑर्डर दे रहे हैं यहां किसी को मत आने दो, दो लगा है ना, यहां किसी को मत आने दो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, अच्छा मत आने दो तो क्या हो जाएगा, डोंट। फिर उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, लेट एनीवन, किसी को इंग्लिश क्या हो गया, एनीवन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हियर, यहां किसी को मत आने दो तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी हमारी, डोंट लेट एनीवन कम हियर, डोंट लेट एनीवन कम हियर। अब जैसे मान लिया जाए आप क्लास में आप कह रहे हैं कि इन विद्यार्थियों को शोर मत मचाने दो, मान लिया जाए आप किसी को कह रहे हैं आप बाहर जा रहे हैं क्लास से और किसी को आपने वहां पर रख दिया और उससे कह रहे हैं कि इन विद्यार्थियों को शोर मत मचाने दो, इन विद्यार्थियों को शोर मत मचाने दो। देखिए दो वर्ड आ रहा है तो कैसे आप टर्न करेंगे, डोंट, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, लेट दीज स्टूडेंट्स, डोंट लेट दीज स्टूडेंट्स शोर मत मचाने दें तो क्या हो जाएगा इंग्लिश, मेक अ नॉइज, क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज, ये आपका आ गया, डोंट लेट दीज स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी का इस्तेमाल करके आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट, मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर, मेरी माँ को आराम करने दो, लेट माई मदर टेक अ रेस्ट, या लेट माई मदर रेस्ट, मुझे इस प्रश्न को हल करने दो, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ किसी को मत आने दो, डोंट लेट एनीवन कम हियर, बाहर किसी को मत जाने दो, डोंट लेट एनीवन गो आउट, इस लड़के को कोई भी सामान मत छूने दो, डोंट लेट दिस बॉय टच एनीथिंग, मोहन को मेरा कंप्यूटर मत चलाने दो, डोंट लेट मोहन ऑपरेट माय कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। जब आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं ना, मतलब अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं तो इसका इंप्रेशन ही अलग होता है। तो इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।